जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं कोरबा मुख्यालय नगर पालिका निगम कोरबा के 20 कदम की दूरी पर। यह मुख्य मार्ग है, कोरबा बालको मुख्य मार्ग। आप देख पा रहे हैं कितनी आवाजाही है यहाँ पर। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, तमाम लोग यहाँ पर जो है इस सड़क से विचरण करते हैं। और ठीक हमारे पीछे का जो हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, आप देखिए ठीक हमारे पीछे काफ़ी सारी दुकानें मछली बाज़ार के तौर पर लग गई। मछली, मटन, चिकन इत्यादि की दुकानें यूं मुख्य मार्गों पर स्थापित कर देना कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा देता है। देखिए यहाँ पर बच्चे स्कूल ड्रेस में जा रहे हैं, अपनी माँ के साथ बच्चे स्कूल ड्रेस में जा रहे हैं। तमाम स्कूली बच्चे, छात्र छात्राएं, किशोर और नाबालिग भी इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करते हैं अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर अपने गंतव्य तक पहुंचने हेतु। इसके अलावा इस क्षेत्र में अगर मांसाहारी का व्यवसाय होता है तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा दुर्गंध मछली व्यवसाय से ही फैलता है। आवाजाही में इस वक्त हम जब खड़े हैं तो हम भी दुर्गंध का सामना करते हुए खबर को बना रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि नगर पालिका निगम अपनी किस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। यूँ इस तरह से हिंसा को बढ़ावा देने का यह मांसाहारी दुकान, मछली की दुकानें जो लगी हुई हैं वह कहीं ना कहीं गलत हैं। मुख्य मार्ग से सटे हुए इस तरह से बाज़ारों के लिए अन्यत्र स्थान दिए गए हैं जहाँ पर चिकन, मटन, मछली इत्यादि की दुकानें जो है वह संचालित की जाए, ताकि इस तरह से उन्हें, जिस तरह से उन्हें काटा जाता है, जब उनका खून दिखता है, इस तरह से जब हिंसा फैलती है, उन्हें रोकने तथा दुर्गंध से बचाने इत्यादि अनेकों समस्याओं से बचाने के लिए नगरपालिका निगम द्वारा तमाम इस तरह से व्यवसायियों के लिए अलग स्थान दिया गया है। बाज़ार में उनकी अलग व्यवस्था की गई है। बावजूद इसके कई स्थानों पर यूँ मुख्य मार्गों पर मछली व्यवसायी करते हैं। आइए जानते हैं कि हम कुछ लोगों से, यहाँ पर स्थानीय लोगों से, कि यदि उन्हें इस तरह से जब वह व्यवसाय करते हैं तो मछली व्यवसायियों के लिए भी एक नया बाज़ार, नई जगह देने की आवश्यकता है, ताकि वह सुरक्षित तरीके से आगामी बरसात में अपने व्यवसाय को अंजाम दे सकें। क्योंकि जब बरसात के दिनों में बिजली चमकती है और जब इस तरह से वृक्ष होते हैं, वहाँ पर जो है अकस्मात जो है बिजली गिर जाने से, बादल और बिजली के चमकने से और बरसात के दिनों में जो दुर्घटनाएं होती हैं, उन पे जब गाज गिरती है, इससे कई मौतें होती हैं। देखिए कितने यहाँ पर वृक्ष हैं, पौधे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए कितने पौधे हैं यहाँ पर, कितने पेड़ हैं। और इस तरह से यदि बिजली, जब बादल गरजते हैं और तेज़ गरज के साथ जब आंधी तूफान होता है, तो कहीं ना कहीं पेड़ों पर और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को नुकसान पहुँचता है। तो कहीं ना कहीं क्षति पहुँचती है। नगर प्रशासन निगम, नगर पालिका निगम को चाहिए कि अच्छे तरीके से, व्यवस्थित और कुशल तरीके से बाज़ारों को जो है यहाँ पर जगह दी जाए, ताकि इस तरह से गरीब तबके के व्यवसायी और मछली व्यवसायी सुरक्षित वातावरण में रहकर अपने व्यवसाय को जो है वह व्यवसाय कर सकें और सुरक्षित रह सकें। बरसात के दिनों में कितनी समस्या होती है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार साहू है। तो आकाश जी, आप यहाँ पर क्या करते हैं, क्या बेचते हैं? मछली बेचता हूँ जी। कौन सा जगह बोलते हैं इसको? इसको ITI चौक बोलते हैं जी। तो जब बरसात होती है या फिर काफ़ी गर्मी के दिन होते हैं, तो किस तरह से आप व्यवसाय कर पाते हैं? क्या समस्याएं झेलते हैं आप? कोई समस्या नहीं होता। आपको समस्या नहीं होती है बरसात के दिनों में? अगर बादल गरजे और बिजली गिर जाए तो आप मर जाएंगे, आपको पता है? मर जाएंगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसके बाद कुछ होगा नहीं, उसके बाद जो होगा आपके परिजनों को होगा, क्योंकि आप तो चले जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मुख्य मार्गों पर इस तरह से मछली का व्यवसाय करना, किस तरह का परमिशन है आपके पास? परमिशन नहीं है। नहीं है। नहीं। कितने दिनों से जो है लगा रहे हैं मछली का दुकान?
हो गया होगा 1.5 साल। साल 1.5 साल से। क्या नाम बताया आपने? आकाश कुमार। आकाश जी कहाँ से आते हैं आप? मैं रामपुर से आता हूँ। रामपुर से आते हैं। तो यह थे आकाश जी जो रामपुर से आते हैं और फ़िलहाल इन्हें तो तकलीफ़ नहीं है मछली बेचने में, किंतु यहाँ आवाजाही कर रहे इस तरह के लोगों में जो यहाँ पर दुर्गंध फैलती है उसे लोगों में समस्या है। दूसरी चीज़, जिस तरह से मछलियों को काटा जाता है उससे खून निकलता है और स्कूली बच्चे जब इन सड़कों से गुजरते हैं तो उन्हें तकलीफ़ है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा देने का कृत्य होता है। इसलिए मटन, मछली, मांसाहारी चीज़ों की जो दुकानें हैं वह बाज़ार में अन्यत्र स्थान पर और सुरक्षित स्थान दी गई है, उनका एक स्थान है। आइए हम और भी जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है कई दिनों से जो है यहाँ पर दुकानें लगाई जा रही हैं और बरसात के दिनों में क्या तकलीफ़ होती है। बरसात में आप क्या लगाते हैं? बरसात में एसी लगाए रहते हैं सर। क्या नाम है आपका? छोटे लाल साहू। छोटे लाल साहू जी, आप ये बताइए कि कितने दिनों से मछली की दुकान लगा रहे हैं? 10 साल से ही लगा रहे हैं। 10 साल से आप लगा रहे हैं। तो मुख्य मार्ग से स्थित है यहाँ पर, निगम से आपने बोला नहीं कि कोई हमको व्यवस्थित स्थान दिया जाए? हम लोग को भगा भी देते हैं सर, चल देते हैं हम लोग। अच्छा, फिर आप आ जाते हैं? बहुत दिन के बाद अभी फिर लगा रहे हैं। अच्छा, तो हम लगातार देख पा रहे हैं कि मछली व्यवसायी यहाँ पर यह सड़क है और सड़क से 2 कदम के अंतराल में कहीं ना कहीं दुर्घटना को भी यहाँ पर निर्मित हो सकने की संभावना है, क्योंकि मुख्य मार्ग से जहाँ पर आप गाड़ी जब चलाते हैं और कहीं ना कहीं पैदल राहगीर जब अपने राह को पकड़ते हैं तो जाम की स्थिति भी निर्मित होती है। अब जाम की स्थिति आप देखिए कि यह मछली का व्यवसाय कर रहे हैं, इनकी ग्राहक जो खरीदार हैं उनकी गाड़ी कहाँ पे लगी हुई है, इनकी गाड़ी कहाँ पे लगी है यह दिखाइए आप। और यह गाड़ी यहाँ लगी है, उसके बाद कुछ और गाड़ी वहाँ लग जाएंगी, तो फिर सड़क जाम की स्थिति निर्मित होगी जिससे दुर्घटनाएं की संभावना बनी रहती है। तो इनका कहना है कि नगर पालिका निगम इन्हें हटाता है और हटाने के पश्चात यह फिर चले आते हैं और चले आने के पश्चात यह फिर अपनी व्यवसाय को यथावत करते हैं। तो निगम को भी चाहिए कि ऐसे बाज़ार, ऐसे दुकानदारों के लिए एक स्थान दिया जाए। सुरक्षित स्थान देने से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो इस तरह से जो हिंसा फैल रही है, दुर्गंध फैल रही है, उससे आने जाने वालों को निजात मिलेगी। दूसरी, यह सुरक्षित वातावरण में अपना व्यवसाय कर सकेंगे। इस तरह से जो यह प्लास्टिक इत्यादि का लगाकर जो दुकान करते हैं और बरसात के दिनों में जब गाज गिरती है वृक्षों के ऊपर तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की ही दर्दनाक मौत हो जाती है, क्योंकि जब गाज गिरती है, बिजली चमकती है, तो जब उसे अर्थिंग स्वरूप धरती का जो स्पर्श मिलता है वो अधिकतर पेड़ों पर ही वह गिरते हैं और पेड़ों के इर्द गिर्द रहने वाले, वृक्षों के इर्द गिर्द रहने वाले दुर्घटना के शिकार होते हैं। तो यदि इस तरह से मुख्य मार्गों पर जो दुर्गंध फैल रही है, हिंसा फैल रही है, मांसाहारी दुकानें लगातार लगाई जा रही हैं और जो है सड़क भी जाम की स्थिति निर्मित होती है, तो ऐसे में निगम के क्रियाकलाप पर भी सवाल उठते हैं। देखिए, यहाँ से कुछ ही दूरी पर नगर पालिका निगम कोरबा है, वह कार्यालय आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ से स्पष्ट दिखता है और यह कार्यालय यहीं से दिख रहा है। आइए हम जानते हैं कि हमारे स्थानीय लोग हैं, यहाँ से गुजरते हैं। कहाँ रहते हैं भैया आप? चेक पोस्ट भद्रापुर। और यहाँ आप क्या काम करने आए थे? ये मार्केट आए। अच्छा, क्या लिए मार्केट से? ये सब्जी वगैरह। अच्छा, मछली भी लिए हैं क्या? नहीं, लेंगे आप। भैया ये बताइए, जागरूक नागरिक के नाते क्या मछली दुकानें मुख्य मार्ग पर होने की आवश्यकता है यहाँ पर? ठीक है। यहाँ पर तो समस्या होगी, कहीं दुर्घटना हो सकती है, दुर्गंध फैल रहा है, समस्या है कि नहीं है? हम नगर पालिका निगम से यही मांग करते हैं। देखिए किस तरह से स्कूली बच्चे और तमाम यहाँ इस सड़क से गुजरते हैं और इस तरह से जब मांसाहारी चीज़ों की कटिंग की जाती है, काटा जाता है, उनके खून को वह देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंसा समाज में फैल रही है कि नहीं? फैल रहे हैं। उन्हीं से बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? इन बाज़ारों को दूसरी जगह स्थान देना चाहिए कि नहीं? हाँ, कहीं दूसरी जगह सुरक्षा है ना, हाँ। ताकि वे सुरक्षित स्थान हाँ। रहें और इस तरह से हिंसा भी ना फैले। और जो अब दुर्गंध आ रहा है कि नहीं आपको? यहाँ आ रहा है, गंध आ रहा है, वहाँ तक गंध आता होगा जहाँ चलते हैं सड़क पर। क्या नाम बताया आपने? भीम। पूरा नाम बताइए। भीमलाल सारथी। कहाँ रहते हैं? चेक पोस्ट भद्रापुर। चेक पोस्ट भद्रापारा से भीमलाल सारथी
यहाँ पर हैं और उन्होंने भी यही जानकारी दी कि कहीं ना कहीं यातायात भी प्रभावित हो सकता है, दुर्गंध तो फैली रही है, कहीं ना कहीं हिंसा को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो हम संबंधित विभाग और नगर पालिका निगम को भी यह निवेदन करते हैं कि आप कृपया अपने कार्य क्षेत्र में अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए इस तरह के व्यवसायियों पर उचित कार्रवाई भी करें और कार्रवाई के पश्चात उन सबों को उचित स्थान देने की भी कृपा करें, ताकि इस तरह के व्यवसायी कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय को कर सकें। क्योंकि अगर वह व्यवसाय नहीं कर पाएंगे तो उनका परिवार कैसे चलेगा, तो उनके लिए भी सोचना है। यह नहीं कि आपने स्थान तो दे दिया किंतु उनकी व्यवस्था ही नहीं की, तो फिर वे क्या करेंगे कि फिर वो इसी स्थान पर आ जाएंगे। जैसा कि अभी इन्होंने बताया, क्या नाम है आपका? छोटे लाल जी ने बताया कि हमें बार बार हटाया भी जाता है, लेकिन स्थान नहीं दिए जाने की वजह से हमको वापस विवश होना पड़ता है अपना व्यवसाय करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्था भी है, मजबूरी भी है। नगर पालिका निगम कोरबा के पास ऐसी क्या मजबूरी और व्यवस्था है कि ऐसे मछली व्यवसायियों को अन्यत्र स्थान नहीं दिया जा रहा है? यदि दिया जा रहा है और फिर भी आ जाते हैं तो इन पर कार्रवाई की जाए, और यदि नहीं दिया जाता है तो दिए जाने की जो है कोशिश की जानी चाहिए। देखिए किस तरह से यहाँ पर वाहन आते हैं और इस तरह से वाहन यहाँ तक जब आ जा रहे हैं और यहाँ पर जब खरीदारी होती है तो कहीं ना कहीं यातायात भी प्रभावित होता है, दुर्गंध भी मचती है और कहीं ना कहीं जो है हिंसा को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए संबंधित विभाग को इस विषय पर अपने मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।